स्वागत है आपका एफएस न्यूज़ में और मैं हूं अनिल। अभी हम जन सुराज के कार्यक्रम में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन सभा में मौजूद हैं और हमारे साथ जो है माधुरी कुशवाहा हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर आज के सभा में क्या कुछ बातें हुई और इस पे क्या कुछ चर्चाएं जो हुई। स्वागत है। सबसे पहले मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस सभा में आज का जो बैठक है, जिला कार्य समिति की सह कार्यकर्ता बैठक रखी गई है। क्योंकि चंद दिनों में आचार संहिता लगने वाला है, उस हिसाब से हम लोग को लगा कि हम लोग का जन सुराज कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है। प्रशांत किशोर की इस मुहिम को हम लोग बहुत आगे तक ले जा चुके हैं। चूँकि हमको सीवान सदर में हम कम भी नहीं है किसी अदर पार्टी से, क्योंकि अभी ये तो पार्टी है नहीं, अभी ये अभियान के तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसको हमको पार्टी बनाने के लिए इस बैठक को रखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस बैठक के वजह से ही हम लोग मीडिया को चाहे आम जनता तक ये पहुंचा सकते हैं कि हमारा जन सुराज कितना आगे पहुंच गया है। इसी उद्देश्य से इस बैठक को रखना चाहेंगे। जन सुराज को जो है कहा जाता है कि भाजपा की बी टीम, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बी टीम नहीं है, ये एक अभियान है। भाजपा आपका पार्टी हुआ, ठीक है, लेकिन ये पहले जो है बंगाल में काम कर चुके हैं जो है पार्टी के लिए, और अभी जो है लोग कह रहे हैं कि बी टीम में प्रशांत किशोर भाजपा के लिए। कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं ना, हमारे प्रशांत किशोर जी ने बोला है, हमको पूर्ण विश्वास है कि बी टीम न होगा और न है। ये अभी एक अभियान में आपको क्लियर कर दी कि ये सिर्फ अभियान है। अच्छा मैडम, जन सुराज क्या लगता है अपना उम्मीदवार जो है चुनाव मैदान में उतारेगा तो कैसे आरजेडी है, जदयू है, भाजपा है, उन लोगों के विश्वास को जो है अपने तरफ जो है आकर्षित करेगा, लोगों को जो है अट्रैक्ट करेगा कि जन सुराज एक जो है लोगों को अच्छी पहल के लिए चल रहा है। यात्रा भी निकाला थे प्रशांत किशोर जी, तमाम तरह की जो है उनके द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। तो आरजेडी एक बहुत बड़ी पार्टी है, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, तो इन सब पार्टियों से कैसे जी अभी तो जहाँ तक है अभी ये कुछ अभी क्लियर नहीं हुआ। प्रशांत किशोर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे कि नहीं। जहाँ तक राजद चाहे भाजपा चाहे जदयू जो भी पार्टी है, अगर हमारे कोई भी कैंडिडेट जन सुराज से आते हैं तो उस पर मतलब धमाकेदार यहाँ उपस्थिति होगी। और हमारे जन सुराज के जितने भी कार्यकर्ता हैं, यहाँ तक कि बूथ स्तर तक के भी सदस्य हैं, वो धमाकेदार उपस्थिति अपना दर्ज कराएंगे और हम लोग कम भी नहीं रहेंगे। ये प्रशांत किशोर के ऊपर डिपेंड करता है और हमारे जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन अब अभी आने वाले समय में कौन कैंडिडेट होगा। आगे की रणनीति क्या होगी? महिलाओं को जो है विशेष प्रकार से जो नीतीश कुमार जो छूट दे चुके हैं, क्या जन सुराज इस प्रकार से कोई कदम उठाएगा? जी बिल्कुल उठा रखे हैं। सामने आपको दिख रहा होगा, हमारी महिलाओं की उपस्थिति देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महिलाओं की उपस्थिति इतनी मतलब जोरदार है कि यहाँ लोग मतलब इससे खुल के सामने आ रहे हैं और इससे जुड़ रहे हैं। और जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है कि महिलाओं को इतना सारा उन्होंने काम दिया, वो तो ठीक है, लेकिन शिक्षा के मुद्दे पर उन्होंने कभी बात ही नहीं की, केवल योजना देने की बात नहीं। शिक्षा बोले यहाँ पर, शिक्षा रोजगार के लिए देखते हैं ट्रेन में जो लोग हैं बाथरूम में जो है बैठ के जाते हैं, दूसरे प्रदेश में कमाने के लिए जाते हैं, इन तमाम चीज़ों पे जो है यहाँ के जो नेता हैं वो बात नहीं करते हैं। सिर्फ जो जाति का वोट बैंक का बात करेंगे और उसके बाद जो है चुनाव जीतेंगे, चुनाव जीतने के बाद जो है दिल्ली या पटना जैसे शहरों में जाके बस जाएंगे। जी ये तो बिल्कुल आपने सही कहा कि ट्रेनों में भीड़ भर के जाती है, बाथरूम में लोग बैठते हैं, लेकिन हमारे प्रशांत किशोर जी इस अभियान के तहत लोगों को जागरूकता फैला रहे हैं। हम लोग उनके कार्यकर्ता भी हैं जो जनता के बीच जाके इस चीज़ को हम लोग पहल कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि इधर 30-35 साल पीछे जाके देखिए क्या स्थिति थी, आज भी वही स्थिति है। हमारा देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन हमारा बिहार आज़ाद नहीं हुआ। नेता वही हैं, दल वही हैं, लेकिन व्यवस्था का परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो हमारे प्रशांत किशोर आए हैं, हम लोग व्यवस्था को परिवर्तन करने में लगे हैं। अब महिलाओं की स्थिति, जहाँ तक महिला सशक्तिकरण का बात किया जाता है, केवल सिर्फ महिला सशक्तिकरण सिर्फ वर्ड यूज होता है, लेकिन महिला सशक्तिकरण के अंदर की जो बातें हैं, महिलाओं की बिना भेदभाव की जो आज़ादी है वो छीन लिया जाता है, महिलाओं को आगे आने नहीं दिया जाता है। बढ़ते हुए अपराध को लेकर कोई आवाज़ नहीं उठाता है। जिस तरह से अपराध कोई भी सरकार हो, जी अपराध देखिए बगल वाले राज्य में चले जाइए, वहाँ पे जो कोई भी अपराधी अपराध करने से पहले जो है 100 बार सोचते हैं, लेकिन बिहार में खासकर जो है अपराध किस चरम सीमा पे आए दिन लूट, हत्या, डकैती, इस तरह से घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। जी बिल्कुल दिया जा रहा है। ये कमी हमारी और आपकी है, ये नेता की गड़बड़ी। नेता को हम लोग कभी खुल के बोले ही नहीं, आवाज़ ही नहीं उठाए। हम लोग मतदान करते समय सही लोगों का चुनाव किया ही नहीं है।
हमारे सामने प्लेटफॉर्म एक आया है जन सुराज का, उसको मद्देनजर रखते हुए उस प्लेटफॉर्म के तहत हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं। हम लोग जागरूक हो रहे हैं, लोगों के बीच ये बातें भी कर रहे हैं कि आप लोग सामने खुल के आइए। ऐसा तो है कि आप भी चुनाव से पहले बहुत सारे वादे कर रहे हैं, चुनाव आपकी पार्टी जब जीत जाएंगे आप लोग भी वैसे ही कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि जो कहता है वो नहीं करता है, उसमें कुछ कुछ हद तक है। हम ये भी नहीं कह रहे कि जन सुराज के लोग कर रहे हैं तो 100% खरे उतरेंगे ही, लेकिन 100% न सही तो कुछ तो लोग होंगे। हमारे गांधी जी ने किया तो गांधी जी से पहले भी तो बहुत लोग आए थे, लेकिन गांधी जी ने आज़ादी दिलाया। गांधी जी के बाद एक दूसरा प्रशांत किशोर है जो गांधी के कदमों पे चल रहा है और वो करके दिखाएंगे। और हमारा एक उगता हुआ जो सूरज दिखाई दे रहा है, उस प्रकाश को, उस दीपक को हमको जलते रहना मतलब जलाना है। महिला सबसे पहले हम महिलाओं को ये बोलेंगे कि जन सुराज प्लेटफॉर्म के तहत हम महिलाओं को एक मौका मिला है। हर पार्टी देता है लेकिन सिर्फ कहने के लिए, लेकिन हमारे जन सुराज प्लेटफॉर्म के तहत महिलाओं को ऐसा मौका मिला है कि बढ़ चढ़ के इसमें अपना भागीदारी कर सके। जहाँ तक प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने अनाउंस कर दिया, पटना कर्पूरी ठाकुर जी का जिस दिन जयंती था, जन्म शताब्दी मनाया गया था, उस दिन उन्होंने अनाउंस किया कि हम बूथ स्तर से लेके पूरा मतलब सफाया करेंगे, तो वार्ड से लेके लोकसभा तक का सफाया करेंगे। इसमें हम महिलाओं को अच्छा मौका है, क्योंकि हमारे बिहार के लोग, हमारे जो खासकर मतलब सिवान की भी मैं बात कर रही हूँ, सिवान की भी मैं बात कर रही हूँ कि महिलाएं हैं मतलब पॉलिटिक्स से बहुत पीछे रहती हैं। लेकिन मैं खुश हूँ, मेरा परिवार आज खुश है कि आज एक पिता के रूप में मेरे ससुर समान पिता मिले हैं कि आज यहाँ बैठने का मुझे मौका दिए और बोलने की आज़ादी दी है। मैं हर महिलाओं से ये गुजारिश जिला परिषद लड़ी थी जी, आप चर्चा में जी मैं जिला परिषद का भी चुनाव लड़ी थी और मैं रनर भी रही, और मेरे अंदर इतना हिम्मत और ताकत, एक परिवार मेरा सपोर्ट करता है, इस वजह से मेरा बैक सपोर्ट बहुत अच्छा है, इसलिए शायद मजबूती प्रदान मुझे मिलती है। और मैं हर महिलाओं से अपेक्षा करती हूँ कि मेरी ही तरह, मेरे से बढ़ चढ़ के भी लोग हैं और हिम्मत वाले लोग हैं, लेकिन थोड़ा सा कोशिश ये भी करें कि मेरे ही तरह लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और ये प्लेटफॉर्म के तहत आप लोग को मौका मिला, इससे जुड़ें और बूथ स्तर इसको पहुँचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने।